हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी ये न्यू डिज़ाइन गाउन ड्रेस की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी दबा दें। सो गाइज़, आज की वीडियो में हम ये अम्ब्रेला गाउन बनाने वाले हैं जिसकी हमने अम्ब्रेला कैप स्लीव बनाई है। अगर आप इसको लॉन्ग में बनाते हैं यानी फ्लोर लेंथ बनाते हैं तो ये गाउन लुक देगा, और अगर आप इसकी लेंथ थोड़ी कम दे रखेंगे तो ये कुर्ती का लुक देगा। अब देखिए, इसको मैंने सिंड्रेला लुक देने के लिए एक साइड में आप देख सकते हैं इसके नीचे मैंने कैन कैन स्कर्ट पहनी है, और एक बी सेंटर का जो आप क्लिप देख रहे हैं इसमें मैंने विदाउट कैन कैन पहना है। तो इसका जो मेजरमेंट है वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेरा ये मेजरमेंट है, आप किसी भी मेजरमेंट से बना सकते हैं, बस जो तरीका है कटिंग स्टिचिंग का आपको वो यही फॉलो करना होगा, बाकी मेजरमेंट अपना लेना होगा। एंड मैं कितना फैब्रिक ले रही हूँ यह पूरी स्क्रीन पर दे रही हूँ एक साथ, बाकी आगे मैं अलग अलग भी शो करूँगी। तो देखिए, डिज़ाइनिंग के लिए हमने ये 1 मीटर डिज़ाइनर जॉर्जेट फैब्रिक लिया है जिसके ऊपर सीक्वेंस वर्क है। तो यहाँ हमें कम से कम 1 मीटर लेना है, लेकिन मेरे पास ये 1.25 मीटर है, यानी आधा मीटर से थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा है। बट आपको स्लीव के लिए अगर लेंथ ज़्यादा चाहिए तो 1 मीटर लेना होगा। इसके बाद मैंने 3 मीटर पेपर सिल्क फैब्रिक लिया है जिसका हम अस्तर बनाएंगे। अब देखिए, जो हमारा मेन फैब्रिक है ये मैंने 4 मीटर लाइक्रा नेट फैब्रिक लिया है। ये चारों तरफ से स्ट्रेचेबल होता है, काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल होता है इसका, और इसमें जो खिंचाव होता है चारों तरफ से होता है। सो इस तरह से मैंने लाइक्रा 4 मीटर लिया है। अगर आपके पास लाइक्रा फैब्रिक नहीं है तो आप सिंपल जो नॉर्मल प्लेन जॉर्जेट फैब्रिक होता है वो ले सकते हैं, या फिर आप अपनी कोई भी पुरानी साड़ी और डिज़ाइनर ब्लाउज़ का भी यूज़ कर सकते हैं इस ड्रेस को बनाने के लिए। अब सबसे पहले हम अपना ये जो नेट फैब्रिक है इसको किनारे वाली साइड से डबल फोल्ड कर लेंगे। और देखिए, मेरे फैब्रिक की जो विड्थ है वो 80 इंच है, इसलिए घेरे में लेंथ में कोई भी जॉइंट नहीं आएगा। अब किनारे वाली साइड से हम इसको डबल फोल्ड करेंगे और इस तरह से डायगनली 4 फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारी ओपन वाली साइड है और ये हमारी फोल्डेड साइड है। इस तरह से हमने इसको अच्छे से बिछा लिया है। इसके बाद हम अपना अस्तर वाला यानी पेपर सिल्क फैब्रिक लेंगे, एंड सेम इसको भी हम इसी तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे किनारे वाली साइड से, और इस तरह से तिकोना शेप में 4 फोल्ड कर लेंगे। क्योंकि मेरे पेपर सिल्क फैब्रिक का अर्ज ज़्यादा नहीं है तो आप देख सकते हैं यहाँ आकर हमें फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड करना होगा, यानी नीचे से ऊपर की तरफ 1/2 इंच चढ़ाते हुए हमने इसको 4 फोल्ड करना होगा। क्योंकि हमें अस्तर के जो लेंथ है घेरे में उसमें जॉइंट आएगा, तो पहले ही हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब इस वाले कॉर्नर से हम अपनी कमर की मार्किंग करेंगे, तो उसके लिए हम कमर का 4th पार्ट प्लस 1 इंच मार्क करेंगे। 32 इंच कमर के लिए बना रही हूँ तो 32 का 4th पार्ट 8 हुआ, और 1 इंच हम इसमें प्लस कर लेंगे तो हो गया 9 इंच। तो 9 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे। अब यहाँ से जो भी लेंथ आएगी नीचे से इंची टेप को पीछे की तरफ घुमाते हुए कर्व शेप में मार्किंग करेंगे। तो पहले हमने डॉट डॉट करके मार्किंग करनी है, इसके बाद हमने इसको चेक कर लेना है। तो देखिए, हमारा ये 9 इंच है। सो अब हमने इस मार्किंग को अच्छे से मिला लेना है। फैब्रिक की जो फोल्ड वाली साइड है वो बराबर मिलाकर रखेंगे। अब इस वाले मार्क से हमने अपने टॉप पार्ट की रेडी लेंथ रखनी है, तो मैं 15 इंच रख रही हूँ। इसके बाद नीचे से हमें जितनी भी टोटल लेंथ चाहिए उसमें हम 1 इंच प्लस करके मार्क कर लेंगे। तो मैंने 56 पर मार्क कर लिया है, यानी मुझे गाउन की जो लेंथ है वो 55 चाहिए। इसके बाद 2 इंच और माइनस करके एक ऊपर मार्क कर लेंगे। सो यहाँ से देख लेंगे हमारी ये वाली जो ऊपर वाली लेंथ है ये कितनी है। अब इस मार्क को हमने नीचे से इंच टेप आगे की तरफ घुमाते हुए कर्व शेप में मार्किंग करनी है। सो गाइस, 2 इंच हमने ये कम मार्किंग करनी है, और ये जो मार्किंग कर रहे हैं हम ये अस्तर की लेंथ होगी, यानी मेन घेरा जो हमारा होगा नेट फैब्रिक का उससे 2 इंच कम करके हमने अस्तर की लेंथ लेनी होगी। सो इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है अस्तर के घेरे की। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करते हुए हम सिर्फ अपना अस्तर वाला फैब्रिक कट करेंगे, यानी मैं पेपर सिल्क फैब्रिक कट कर रही हूँ इस तरह से। इसको कट करने के बाद अब हमने अपना नेट वाले फैब्रिक की लेंथ लेनी है। तो ये मैंने 2 इंच कम किया था, तो 2 इंच आगे बढ़ाकर मैं मार्क कर दूंगी, या फिर आप फिर से इस तरह से अपने टोटल लेंथ ले सकते हैं और जो भी लेंथ आई मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है अपना नेट वाला फैब्रिक। तो 2 इंच को इस तरह से गोल घुमाते हुए इंच टेप रखते जाएंगे और आगे गोलाई में मार्क करते जाएंगे। तो इससे जो हमारी शेप है घेरे की वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी।
अब सभी मार्किंग हमने कर ली है। इसके बाद हमने इसी पर कटिंग कर लेनी है। तो अगर आपको लेंथ में थोड़ा सा और बढ़ाना है तो कटिंग के टाइम आप आधा इंच और बढ़ा सकते हैं। तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर कट कर रही हूँ। इसके बाद देखिए ये जो जॉइंट वाला पीस है इसको हमने सेंटर में से कट करके 2 पीस बना लेने हैं और ये दोनों पीस हमारे घेरे की लेंथ में जॉइंट हो जाएंगे। अब कमर की साइड से दोनों फैब्रिक की कटिंग एक साथ कर लेंगे। फोल्ड वाली साइड से हम सेंटर का नॉच लगाएंगे। इसके बाद हमारे कमर का फोर्थ पार्ट जितना भी है उतना लेंगे। तो मेरा 8 इंच था, 8 इंच पर हमने यहाँ पर मार्क करके कपड़ों की सारी लेयर को उठाकर नॉचेस लगा लेने हैं। अब इन्हीं नॉचेस पे हमने अपने घेरे की फिटिंग करनी होगी। इसके बाद देखिए जो हमारा अस्तर वाला घेरा है उसकी एक साइड में लेंथ में 2 जॉइंट आएंगे, यानी दोनों जॉइंट हमने एक साइड में ही रखने हैं इस तरह से। तो यहाँ पर ये 2 पीस हैं, एक फ्रंट में आ जाएगा, एक बैक में आ जाएगा। तो ये इसकी लेंथ के पीस हैं। इसके बाद हमारा जो नेट फैब्रिक है यानी जो हमारा मेन फैब्रिक है इसमें कोई जॉइंट नहीं आया क्योंकि इसका जो अरस था वो ज़्यादा था। अब इसमें सिंपली हम फिटिंग लगा लेंगे दोनों साइड से। इसके बाद हमने टॉप पार्ट की कटिंग करनी है। तो मैंने अस्तर वाला फैब्रिक लिया है, ये हमारा 4 फोल्ड है। इसकी जो वेट ली है वो मैंने 11.5 इंच ली है एंड जो इसकी लेंथ ली है वो मैंने 16 इंच ली है। 15 इंच पर ये रेडी हो जाएगा तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। इसके बाद हम शोल्डर का हाफ लेंगे जो है 7 इंच और नेक की जो चौड़ाई है वो 3 इंच लेंगे। अब बैक नेक की जो गहराई है वो 4.5 इंच लेकर और फ्रंट नेक की गहराई 6.5 इंच पर मार्क करेंगे। नीचे से भी 3 इंच पर मार्क करके हम 2 बॉक्स बना लेंगे एंड इन दोनों बॉक्स में अपने नेक की शेप दे देंगे। नेक की शेप आप अपने हिसाब से बना सकते हैं और नेक को बुकरम पर भी बना सकते हैं। अब शोल्डर से हाफ इंच नीचे कंधी डाउन करके दोनों पॉइंट को इस तरह से मार्क कर देंगे। इसके बाद यहाँ से आर्म होल की लेंथ लेंगे 7 इंच पर। तो पहले सीधा मार्क कर देंगे और एक मार्क हम ऊपर सीधा कर देंगे। इसके बाद यहाँ से हमने बस्ट का फोर्थ पार्ट मार्क करना है जो है 9.5 इंच। अब फ्री हैंड से पहले हम बैक आर्म होल की शेप देंगे और हाफ से पौन इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे। अब हमने यहाँ से कमर का फोर्थ पार्ट मार्क करना है जो है 8 इंच और आगे की तरफ लगभग 2 इंच हम मार्जिन के लिए ऐड कर लेंगे। अब दोनों पॉइंट को यहाँ से लाइन अप कर लेंगे। तो एक मार्क हमारा कटिंग का होगा और एक फिटिंग का होगा। अब कटिंग वाले मार्क पर हमने 1 इंच ऊपर की तरफ निकाल कर एक मार्क करना है और इस मार्क को पीछे की तरफ गोलाई देते हुए मिला देना है। तो मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद देखिए हमने नेट फैब्रिक ले लिया है। नेट फैब्रिक को भी मैंने 4 फोल्ड लिया है और इसकी लंबाई चौड़ाई बिल्कुल अस्तर के बराबर ली है। अब यहाँ पर हमने अपना डिज़ाइनर वाला फैब्रिक लेना है। पहले मैं इसको 4 फोल्ड कर लेती हूँ, उसके बाद इसकी लेंथ फिट बताऊँगी एंड इसकी फोल्ड वाली साइड भी हमने एक तरफ रखनी है दोनों की। इसकी जो चौड़ाई है वो हमने 11.5 इंच ली है, यानी चौड़ाई दोनों की बराबर है और डिज़ाइनर फैब्रिक की जो लेंथ है वो मैंने 9 इंच ली है। अब इन दोनों के ऊपर हम अपना अस्तर वाला फैब्रिक रखेंगे जिस पर हमने मार्किंग की थी। फोल्ड वाली साइड तीनों की एक तरफ रहेगी और इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। सो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। इसके बाद हमने इसमें से एक एक पीस निकाल लेंगे जो हमारा बैक पार्ट के लिए आएगा और फ्रंट पार्ट के लिए हमने दोबारा से तीनों को सेट करके रख लेना है और नेक की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे और आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। तो इनमें से हमने यानी तीनों में से एक एक पार्ट हम निकाल लेंगे। अब सबको दोबारा मिलाकर रखेंगे और सभी लेयर हमने दोबारा से अच्छे से मिलाकर रखनी है। तो यहाँ से पहले नेक की हमने एक्स्ट्रा कटिंग कर लेनी है एंड इसके बाद फिर हम अपने आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। तो लीजिए कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। तो स्टिचिंग के लिए पहले हम अपना नेट वाला फैब्रिक लेंगे, ये वाला। इसके ऊपर अब हमने अपना डिज़ाइनर फैब्रिक लेना है यानी जॉर्जेट वाला। तो इसकी साइड को बराबर मिलाकर रखेंगे। अब देखिए जो नेक वाली साइड है यहाँ से हमने अपने जॉर्जेट फैब्रिक को पहले अलग से हाफ इंच फोल्ड कर लेना है। इसके बाद हमने इसको चारों तरफ से इसके साथ अटैच कर देना है एंड देन इसके बाद हम अपना नेक फिनिश करेंगे। तो इस अस्तर को इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगा देंगे एंड इसमें छोटे छोटे कट लगाकर इसको बाहर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। सेम यही तरीका हम अपने बैक वाले पार्ट के लिए भी करेंगे। अब देखिए मेरे पास जो ये डिज़ाइनर जॉर्जेट फैब्रिक था ये 1 मीटर से भी कम था। तो टॉप पार्ट का पीस निकालने के बाद इतना फैब्रिक बचा है। इसकी लेंथ और विड्थ 10 इंच है। अगर आप 1 मीटर लेंगे तो आपकी स्लीव की लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। इसके बाद हमने अपनी रेगुलर सिंपल हाफ स्लीव की कटिंग कर लेनी है आर्म होल और बाइसेप्स के हिसाब से, जितने भी हम अपनी नॉर्मल रखते हैं। अब हमने अपना फ्लेयर कट करना है। तो फिर से हम अपना नेट वाला फैब्रिक ले लेंगे और इसको डबल फोल्ड करके
इस तरह से तिरछा करके फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद हमने जो स्लीव कट की है यहाँ से इसको रखकर जितनी भी बाइसेप्स की हमने कटिंग की है उतना ही हमने इस कॉर्नर से ले लेना है। सो वैसे ही हमने मार्किंग करनी है जैसे हमने अभी घेरा कट किया था। तो ये वाली जो गोलाई है वो मैंने 7 इंच पर ली है। अब यहाँ से हम देखिए अपनी स्लीव की लेंथ ले लेंगे। तो ऊपर हमने अपनी स्लीव रख ली है, 1 इंच ऊपर माइनस कर दिया है। अब टोटल जितनी भी लेंथ चाहिए हमें अपनी स्लीव की मार्क कर लेंगे। तो मैं 32 इंच पर मार्क कर रही हूँ। आप इस लेंथ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप स्लीव को हटा देंगे, इसके बाद जो भी लेंथ आई है इस लेंथ को आगे फॉलो करके गोलाई में मार्किंग कर लेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। तो लीजिए ये हमारी अम्ब्रेला कैप स्लीव कट हो चुकी हैं जो कुछ इस तरह से आएंगी। तो इन दोनों पार्ट की जो फिटिंग है वो पहले हम कर लेंगे, यानी फिटिंग दोनों की अलग अलग रहेगी। उसके बाद हमने इसको यहाँ से जॉइंट कर देना होगा। अब देखिए नेक बनाने के लिए सबसे पहले हम अपना नेट वाला फैब्रिक ले लेंगे और ये हमारा जो पीस था डिज़ाइनर जॉर्जेट का, इसको यहाँ से मैंने 1/4 इंच फोल्ड कर लिया है अंदर की तरफ। अब अच्छे से जो भी हमने जिस साइड से कटिंग की थी उसी साइड से इसको सेट करते हुए चारों तरफ से एक सिलाई लगा लेंगे, यानी कच्चा कर लेंगे और इसके साथ हम इसको पेस्ट कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद हमने अपना नेक बनाना है तो उसके लिए हम अस्तर ले लेंगे और नेक से हमने इसको बराबर मिलाते हुए नेक में एक पैर की सिलाई लगानी है। अब हम छोटे छोटे कट लगाकर इसको सीधी तरफ टर्न कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा नेक फिनिश हो गया है। अब बिल्कुल इसी तरह से हमने अपना फ्रंट वाला पार्ट रेडी किया है। इसके बाद दोनों की कंधियाँ जॉइंट करेंगे। तो इसकी सीधी तरफ दोनों की अंदर रहेगी और कंधी मैं अंडरग्राउंड सिल रही हूँ। आप चाहें तो बिल्कुल सिंपल कंधी जॉइंट कर सकते हैं, यानी सीधा करके भी जॉइंट कर सकते हैं, बट मैं अंडरग्राउंड जोड़ रही हूँ। तो वीडियो में देखकर आप इस तरह से भी कंधियाँ सिल सकते हैं। तो दोनों कंधियों को हमने अंडरग्राउंड सिल देना है इस तरह से। इसके बाद हमने जो बैक नेक है उसमें किनारे पर एक स्टिच लगानी है और इसको अब हमने चारों तरफ से कच्चा कर देना है, यानी जैसे हमने फ्रंट वाला पार्ट किया था अब इसको हमने चारों तरफ से सिलाई लगाकर एक दूसरे के साथ पेस्ट कर देना है। इसके बाद हम इसमें फिटिंग लगा लेंगे। तो इस साइड में जो हमारी मार्किंग है ये वाली, इसको हमने इस साइड में भी ट्रेस करके फिटिंग लगा लेनी है। सो इस तरह से हमारा टॉप पार्ट रेडी हो गया है। अब हमने अपना घेरा रेडी करना है, यानी जो 2 घेरे हमने कट किए थे। तो ये हमारा अस्तर वाला पार्ट है जिसके साइड में जो जॉइंट आए थे वो भी हमने लगा लिए हैं और नीचे से घेरा फोल्ड कर लिया है और साइड में हमने फिटिंग लगा ली है। जो नॉचेस लगाए थे कमर की साइड से वहीं से हमने फिटिंग लगाना स्टार्ट किया है। अब इसको हमने सीधी तरफ टर्न कर लेना है। इसके बाद हमने अपना नेट वाला घेरा लेना है। तो उसमें भी हमने घेरे में साइड में फिटिंग लगा ली है। दोनों की कमर जो है वो बिल्कुल बराबर रहेगी, यानी दोनों की कमर हम उतनी ही रखेंगे जो हमने नॉचेस लगाए थे और नॉचेस हमने उतने ही लगाए थे जितनी हमने टॉप पार्ट की फिटिंग रखी है। अब इसको भी हम सीधी तरफ टर्न कर लेंगे। तो दोनों सीधी तरफ बाहर है, आप कमर की साइड से मिलाकर रखेंगे और अस्तर को हमने इसके अंदर कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ से हमने एक सिलाई लगा देनी ताकि एक दूसरे के साथ ये जॉइंट हो जाए। इसके बाद हम अपना टॉप पार्ट लेंगे। तो देखिए टॉप पार्ट की जो कमर है वो घेरे की कमर के बिल्कुल बराबर रहेगी। अब दोनों को हमने इस तरह से लाना है, यानी तीनों लेयर इसकी एक साथ रखेंगे। तीनों की जो फिटिंग वाली साइड है वो एक तरफ रहेगी और यहाँ से 1/2 इंच का दबाव लेकर हम इस तरह से घेरे को जॉइंट कर देंगे। अब देखिए स्लीव में हमने फिटिंग लगा ली है जितना भी हमें बाइसेप्स की फिटिंग चाहिए थी और आर्म होल की। इसके बाद जो हमारा फ्लेयर है इसको भी मैंने बाइसेप्स के बराबर फिटिंग लगाई है यहाँ से, और इसकी जो लेंथ है नीचे सिलाई की वो मैंने 8 इंच रखी है। आप इसकी लेंथ को कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो बस मैंने 8 इंच की लेंथ पर सिलाई लगाई है और बाकी जिस तरह से हम अपनी कुर्ती के स्लिट्स खोलते हैं बिल्कुल इसी तरह से खुले हैं ये। अब यहाँ से 1/4 इंच हम डबल फोल्ड कर देंगे और सिलाई कर देंगे। तो सिलाई भी बिल्कुल वैसे ही करनी है जैसे हम चाक फोल्ड करते हैं। बाकी जो फैब्रिक है ऊपर की तरफ भी फोल्ड कर देना है। अब ये जो जॉइंट आया है ये वाला हिस्सा हमारी स्लीव की फोल्ड वाली साइड में आएगा, यानी स्लीव की जो ऊपर का सेंटर होता है यहाँ पर ये जॉइंट वाला हिस्सा आएगा इस तरह से। दोनों की बाइसेप्स की जो गोलाई है वो बिल्कुल बराबर है। तो अब हमने बिल्कुल इसी तरह से इसकी फिटिंग लगानी है जैसे हमने टॉप पार्ट और घेरे को जॉइंट किया था। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ से 1/2 इंच का दबाव लेकर हम इसको सिल देंगे। सो इस तरह से दोनों स्लीव मैंने रेडी कर ली है, ये देख सकते हैं आप। और जहाँ से खुली वाली साइड है वो हमने स्लीव के ऊपर रखी है। अब इसको हमने अपने आर्म होल के साथ जॉइंट कर देना है। तो आर्म होल के बराबर ही स्लीव का आर्म होल है, ये देख सकते हैं आप।
आप चाहें तो स्लीव को कंधी जॉइंट करने के बाद भी लगा सकते हैं, बट मैं हमेशा फिटिंग लगाने के बाद ही स्लीव जॉइंट करती हूँ। सो दोनों स्लीव को हम बिल्कुल इसी तरह से लगा देंगे। तो दोनों स्लीव लगाने के बाद हमारा गाउन बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब देखिए, इस गाउन के नीचे मैंने कैन स्कर्ट पहन के भी आपको दिखाया है और विदाउट कैन स्कर्ट पहन कर भी दिखाया है। आप जिस तरह से चाहें इसको कैरी कर सकते हैं, क्योंकि वेडिंग सीज़न भी अभी स्टार्ट हो रहा है और फेस्टिव सीज़न तो ऑलरेडी चल ही रहा है। तो आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें अपनी किसी भी पुरानी साड़ी के साथ या कोई भी प्लेन जॉर्जेट फैब्रिक के साथ आप इसको ट्राई कीजिए। काफ़ी ट्रेंडिंग डिज़ाइन है आजकल, इस तरह की लॉन्ग कुर्तियाँ और गाउन काफ़ी ट्रेंड में हैं। सो गाइज़, मेरे कस्टमर को गाउन पैटर्न में चाहिए था, यानी फ्लोर लेंथ चाहिए था, इसलिए मैंने इसको फुल लेंथ में बनाया है। आप इसको कम लेंथ में बनाएंगे तब भी ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा और बहुत ही सिंपल फैब्रिक के साथ आप इसको बनाकर रेडी कर सकते हैं। और अगर आपको कैन स्कर्ट का वीडियो देखना है तो आप यहाँ स्क्रीन पर इसको टच करके डायरेक्ट देख सकते हैं। सो इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर